इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की मुहिम जांच पड़ताल। दो 2024 का पीएम कौन? नमस्कार देशवासियों, आज हमारी टीम जंगपुरा विधानसभा पहुंची और वहां पर जाकर जब लोगों से पूछा कि 2024 का जो इलेक्शन है उसका प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए और कौन होना चाहिए। जब जंगपुरा विधानसभा के अंदर कुछ स्टूडेंटों से हमने पूछा कि 2024 का प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए, तो उन्होंने डिबेट के अंदर, बहस के अंदर, वहाँ पर कुछ लोग आम आदमी पार्टी के भी खड़े थे, कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी लोग खड़े हुए थे और कुछ कांग्रेस के भी थे। उन्होंने अपनी अपनी राय दी और बताया कि देश का प्रधानमंत्री ये होना चाहिए, यानी नरेंद्र मोदी जी ही फिट बैठते हैं। तो युवाओं का कहना है, बड़े बूढ़ों का कहना है, सबका कहना है, अपनी अपनी बातें रखी, अपनी अपनी डिबेट के अंदर बहस हुई। सभी ने यही कहा कि भाई देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होना चाहिए। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी ने जो काम करवाए हैं देश के फौजियों के लिए, देश के हित में, वो सराहना ही नहीं कर सकते उनकी। उन्होंने अच्छे काम किए, देश हित में काम किए। कुछ लोग वहाँ पर आम आदमी पार्टी के खड़े होते, उन्होंने भी अपनी अपनी बात रखी और आम आदमी पार्टी के बारे में एक अच्छी डिबेट हुई, एक अच्छी बहस हुई, जिसमें निकल कर आया कि भाई देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही फिट बैठते हैं। तो देखिए इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की एक छोटी सी रिपोर्ट जांच पड़ताल के साथ 2024 को इलेक्शन से जुड़ी। केजरीवाल जो अच्छा काम कर रहा है ना, कोई भी आज तक सरकार नहीं। इनका कहना है कि केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो जीत कर क्यों आ रहे हैं? ये भाई साहब जी बोल रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, आप केजरीवाल जी के बारे में वही जिता रहे हैं विद्रोही लोग देश के। कौन एक बात मैं पूछूं, एक बात मैं पूछूं, उन्हें वही जिताएगा। एक बात मैं पूछता हूँ, जो एक पे एक फ्री करा था हमारे घर बार सब, मतलब वो ठीक करा था आपके लिए। ठीक है, वो जीत के कैसे आ गया फिर? जीत के कैसे आया? आप फिर उनने वोट दिया। शिक्षित नहीं होगा जब तक दारू की बोतल से क्या शिक्षा मिलेगी? किसी भी सम्राट ने आज तक ऐसा नहीं किया, किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने आज तक ऐसा नहीं किया कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिली। मैं बता रहा हूँ, भीमराव अम्बेडकर ने भी शिक्षित होगा तब तक शिक्षित होना पड़ेगा। भाई ये नहीं, भाई साहब का कहना है कि वो जीत के कैसे आए केजरीवाल। अब जरा बताइए कि केजरीवाल जी, भाई साहब का कहना है स्कूल में अच्छा काम किया। 49 दिनों में जो उन्होंने कहा था, जो 49 दिनों में केजरीवाल ने जो काम किया की वजह से वो जीती थी। बाद में आगे जाके वो चोर निकलेगा, हमें ये नहीं पता था। लोगों का कहना है कि जो 49 दिन में सरकार पहली बार में केजरीवाल जी ने बनाई थी, उसके अंदर वो कुछ काम ऐसा करके आए थे शुरुआत के अंदर, जिससे सरकार दोबारा बनाने में मजबूर हुई जनता। इसलिए और जनता को नहीं पता था कि भाई केजरीवाल इतना बड़ा भ्रष्ट है। ये हम नहीं बोल रहे, हम अपने चैनल के माध्यम से नहीं बोल रहे, ये जनता बोल रही है। मैं जनता से पूछूंगा कि आपको कैसा लगा कि उन्होंने चोरी करी, रात में भ्रष्टाचार किया इसलिए तो बंद कर दिया, इसीलिए तो अंदर किया। अब आप बोलिए। भ्रष्टाचार वाले तो बीजेपी वाले में भरे हो रहे हैं, भ्रष्टाचार वाले उसमें जाते हैं और सही हो जाते हैं। बीजेपी वालों का भ्रष्टाचार एक हाथ तो गिनाइए, जैसे इन्होंने गिनवा दिया। जैसे गिनवाया तो भ्रष्टाचार बोला और उसके बाद मोदी जी में चले गए, तो वो कैसे हो गए? सही, मोदी जी ने किसी को जबरदस्ती से नहीं बुलाया, तो उसको तो दल बदल करा है, नहीं क्या किसको जेल में भेजना चाहिए। गया तो आपको, आप युवा हो देश के, आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि 2024 का जो प्रधानमंत्री केजरीवाल होना चाहिए जेल के अंदर बैठ के, या राहुल गांधी होना चाहिए कांग्रेस का, या इनका गठबंधन से कोई निकल के आना चाहिए, या देश के अभी प्रेजेंट प्रधानमंत्री मोदी योगी जी नहीं आ सकते। योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो आप ये गलत बोल रहे हो। देश के प्रधानमंत्री अब की बार 400 बार, अब की बार देखिए, लोगों का कहना है, युवाओं का कहना है, जंगपुरा विधानसभा के जनता का कहना है कि 2024 के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही फिट बैठते हैं। अभी मैंने यहाँ के जंगपुरा विधानसभा के युवाओं से पूछा, युवाओं ने एजुकेशन के लिए बताया, कोई इनका स्कूल बताया था जिसका नाम था, एक नहीं सारे स्कूल, एक स्कूल जो आप बता दीजिए, डीएवी स्कूल के अंदर दिल्ली सरकार ने काम तो किया।
बिल्डिंग का काम किया, एजुकेशन के लिए टीचरों की सुविधा नहीं है, सरकारी व्यवस्था की सुविधा नहीं है, ये युवा का कहना है। अब देखते हैं, अभी हमारे बीच में एक महिला है और एक बुजुर्ग आदमी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनकी विचारधारा क्या है 2024 के प्राइम मिनिस्टर के लिए। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी आ रहे हैं, 400 पार हैं, मान भी लिया वो प्रधानमंत्री बनेंगे, परंतु आप ये बताइए कि मोदी जी के बाद कौन? मोदी जी अगर आ जाते हैं, अगर मोदी जी के साथ में कुछ ऐसी बात होती है तो मोदी जी के बाद कौन है? क्या वही नेहरू जी वाला हाल होना है कि हु आफ्टर नेहरू? क्या ऐसा ही होने वाला है? सारे बीजेपी वाले जितने हैं, ये जनता बोल रही है कि क्या नेहरू वाला ही वो टाइम आने वाला है कि जब जैसे वहाँ पर चेंजिंग आई थी, क्या नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री अब कौन सा होना चाहिए? इनके सवाल ये है। तो बताइए सर, आप जनता हो। हाँ, मैं अभी इस वक्त जनता जो है, जनता में मैं भी शामिल हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अब वोट किसको दिया जाए। ये तो जनता बताएगी, आप बताओ। मैं खुद बता रहा हूँ कि वोट किसको दिया जाए। इसी उलझन में है कि मोदी जी को तो लाना है, मगर उनके जो छोटे चलते पुर्जे हैं, क्या सभी उतने योग्य हैं जितने मोदी हैं? आपका क्या कहना है इसके अंदर? मोदी आना चाहिए, मोदी ने काम करे। अभी भाई अंकल जी ने बोला कि जो नेहरू का टाइम के अंदर चेंजिंग आई थी प्रधानमंत्री को लेकर, क्या अब दोबारा से भी योगी आना चाहिए, दोबारा मोदी आएगा तो। अगर मोदी नहीं तो योगी। ऐसा क्या कर दिया है मोदी जी ने तो योगी फिर मोदी? ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा है? पहले मोदी और फिर योगी। इसके पर सवाल जवाब दीजिए ना। ऐसा कि मोदी भी बढ़िया है, योगी तो है ही है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकल गया है, यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकल गया, अभी तक दिल्ली का नहीं निकला है। यूपी बोर्ड का आगे रहेगा हमेशा हर चीज में। आप एक महिला खड़ी है, उनसे पूछता हूँ आपका क्या कहना? आप इसलिए बोलना चाहते हैं? हमारा कहना है कि ये महंगाई कम हो, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, हम लोगों के घर में परेशानी होती है, बाल बच्चों को पालने में दिक्कत होती है, महंगाई में कोई क्यों ऑप्शन नहीं उठाता है। स्कूलों में गरीब आदमी बच्चों को पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा, ये बताओ। हमारे घरों में इतनी मुश्किल है कि दाल रोटी खाना भी मुश्किल हो रही है हम लोगों को। बहन जी का कहना है कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन मैं बहन जी से पूछना चाहता हूँ कि एक आदमी जो सफाई कर्मचारी के पद के पर नौकरी कर रहा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसके अंदर एक सफाई कर्मचारी की तनख्वाह 55 से 50,000 रुपये। तो हमारी तो सरकार महंगाई कहाँ है? हमारी सरकार ही नहीं है ना, हम तो रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले। तो इनका आज के टाइम में मुद्दा ये है, महंगाई आप कर दो लाख रुपए जी, पेट्रोल कर दो लाख रुपए, उसकी व्यवस्था इनकम तो करो। मगर देश बचाना बहुत जरूरी है, इसीलिए आज के टाइम में हमें मोदी लाना है। और अंकल जी के बात बता रहा हूँ, अगर मोदी को कुछ हो गया एंड फ्यूचर, आने वाले टाइम में एंड फ्यूचर अगर कुछ हो जाता है, भगवान अगर उनको हो कुछ अगर हो जाता है, तो लास्ट में उनका प्रधानमंत्री योगी या अमित शाह ही बनेगा जी, ये गारंटी है। क्योंकि अगर ये दोनों में से किसी ने प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी वालों ने बनाया, तो आपका कहना है कि अभी कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टियों में कोई भी महान पुरुष प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं है? सिर्फ योगी, सिर्फ मोदी, सिर्फ अमित शाह, इनके अलावा कोई भी प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है। उसके बारे में जरा बताइए क्यों नहीं है? सर कांग्रेस, क्या देश के अंदर एक ही प्रधानमंत्री एक ही पार्टी के नेता होने चाहिए, अन्य पॉलिटिकल पार्टी पर होगी ना? सर कांग्रेस के अंदर अपना मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है कि जो दिल्ली में उतार पाए। आप समझिए, जब दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री चेहरा नहीं उतार सकती कांग्रेस, तो देश में प्रधानमंत्री कहाँ बनाएगी? अच्छा है। और बात रही राष्ट्रवाद, राहुल गांधी को बोला दिया जाता है, बोलने का तरीका नहीं, भले कितना ही पढ़ा लिखा हो, उतनी भी पढ़ा, अच्छी बात है, मगर उनको बोलने का तरीका नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, जनता के साथ क्या अपना विपक्ष अपक्ष क्या रख रहा हूँ, अपनी बात क्या रख रहा हूँ, उसको पता ही नहीं है। मोदी जी का कभी भी आप भाषण सुन लेना, बगैर लिखे वो पढ़ता है। आज के टाइम में अगर किसी नेता को भाषण लिख के दिया जाता है, वो हमारे देश का IPS लिख के देता है। और मोदी किसी के मतलब किसी के बहकावे में या किसी के भी कहने में नहीं आता, वो हमेशा मन की बात बोलते हैं, जो उनके मन में आया वो बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रतिनिधि ही प्रधानमंत्री होना चाहिए, यानी मोदी जी ही होना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर आपको देश बचाना है और आपको अगर देश का भविष्य काम करना है, आज के समय में आगे बढ़ना है और देश में नाम कमाना है, हम विदेश ऐसा काम बताइए जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के रहते हुए जनता को, गरीब जनता को, मिडिल क्लास को प्रोवाइड किया, भरोसा किया। आप देखिए, मोमडन के खिलाफ भी उन्होंने नहीं, मैं मुसलमान के, मैं बताऊं, आप सिर्फ ये बताइए, जाति विशेष में मत जाइए, गरीब जनता, गरीब
हर जाति में, पिछड़ा हर जाति में, गरीब के लिए और मिडिल क्लास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, क्या पॉलिटिकल पार्टी ने, मतलब जो एक मिनट, जो भारतीय जनता पार्टी ने, जो उनकी सुविधा है, जो उनके मूलभूत कार्य है, जो उनकी योजना है, केजरीवाल जी ने बहुत सारी योजना बनाई थी, सब फेल, स्टेट गवर्नमेंट फेल, भारत सरकार की जो योजना है उनसे क्या फायदा हुआ? बहुत सी चीजें फायदा हुई है मोदी के आने के। आज से 70 साल पहले, आज से जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद होने के बाद जब कांग्रेस की सरकार थी, 15 साल सीधा दिखते नहीं है, तब उस टाइम का आप देख लो स्थिति, दिल्ली में देख लो, दिल्ली से बाहर देख लो, हर जगह देख लो। अब मोदी जी के आने के बाद अब हर जाके देख लीजिए, हम कानपुर चले जाइए, कहीं में चले जाइए, आप यूपी छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ बिहार चले जाओ, कहीं भी आज भी बहुत जगह ऐसा है जो डेवलप हो रहा है और जिसकी वजह से हमें आज मोदी को चुनना चाहिए। नितिन गडकरी है, नितिन गडकरी ने बड़े बड़े हाईवे बना दिए, आप कहीं से कहीं चले जाओ, कहीं से किसी भी देश में किसी भाई साहब का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी आने चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह थी जहाँ से लोगों को अदर स्टेट में जाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी और बहुत टाइम लगता था। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर रहते हुए गडकरी जी ने दिल्ली से मुंबई को, मेरठ को, उत्तर प्रदेश को, हरिद्वार को, सबको नजदीक कर दिया। नहीं भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल। आज अब हम 2.5 घंटे में, मैं खुद अपनी बाइक से जाता हूँ, 2.5 से 3 घंटे में मैं हरिद्वार लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड प्रदेश को पकड़ के जाता हूँ, मेरठ वाला जैसे इनका दाम आपने पार किया, उसके बाद सीधा सुल्तान से गाड़ी जाती है और सीधा हरिद्वार। एक फ्री करा था, ये फैमिली से बहुत नुकसान हुई थी। फैमिली पे माता पिता की, भाई बहन, कोई घर में व्यक्ति पी के आ रहा है तो माँ बहन पे हाथ उठा रहा है, ये बहुत गलत करा। मतलब एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री करने से। और मंदिरों स्कूलों के बगल में ठेके खुले हैं पड़े पास में, और उसके पास शराब आ रहे हैं, सिगरेट की सब दुकानें हैं। सर 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप किसको देखना चाहते हैं और क्यों? हम तो मोदी को देखना चाहते हैं। मोदी जी को ही क्यों देखना चाहते हैं? क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि मैंने बचपन से ये सब देख के सरकार चले गया, कोई मतलब नहीं है। अब जो मतलब मिला है ना, ये मंदिर जो बना है इन्हीं के देन है, और जो सिस्टम हुआ गरीबों के लिए उन्हीं के देन में, गैस चूल्हा सब कुछ है मिल रहा है फ्री का। इसलिए हम मोदी को ही देखना चाहते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। आपको गैस चूल्हा या और जो सुविधा मोदी जी की तरफ से मिली है वो आपको मिल रही है? सारी सुविधा मिली है। किस किस तरह की सुविधा मिल रही है उसके बारे में बताओ। गैस चूल्हा, मजदूरी का, श्रम कार्ड, ये सारी सुविधा मिली है। 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को ही क्यों? और ये आयुष्मान कार्ड बनवाया और राम मंदिर बनवाया, जिससे बहुत फायदा हुआ है। अच्छा, राम मंदिर को लेके आप कह रहे हो जी बहुत फायदा हुआ है। राम मंदिर से क्या फायदा हुआ है? अगर लोग जाएंगे वहाँ पर तो क्या टैक्स देंगे लोग, इससे हमें बेनिफिट होगा। जो पैसा वहाँ जाएगा वो भारत में मिलेगा, कुछ लोगों को कुछ बेनिफिट मिलेगा। मतलब राम मंदिर बनने से वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने से फायदा होगा, यही कहना आपका? आप युवा हो, यंग हो, अभी और आपकी क्या क्या ख्वाहिशें हैं जो नरेंद्र मोदी जी लगा के बैठे हो? युवा के लिए जिम खुलनी चाहिए। अच्छा, युवाओं के लिए जिम खोलनी चाहिए, रोजगार नहीं आना चाहिए, और क्या चीज होनी चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ावा देना चाहिए। किसको? नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ावा देना चाहिए। नेटवर्किंग मार्केटिंग को बढ़ावा देना चाहिए। तो अभी आप क्या चाहते हो नरेंद्र मोदी की सरकार को 2024 में जो आने वाली है? तो यही कहेंगे बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा काम करे। जैसे कोई काम किया हो आपके लिए, युवाओं के लिए? हमारे लिए जी ई श्रम कार्ड बनवाया है, अच्छा, बाद में बेनिफिट मिलेगा। आयुष्मान कार्ड बना, हॉस्पिटल में बेनिफिट मिलेगा। हाँ, और भी बहुत सारे काम किए हैं। अभी मिल भी रहा है, मेरे फैमिली को मिल भी रहा है आयुष्मान कार्ड से बेनिफिट। अच्छा, आपको आपकी फैमिली को आयुष्मान कार्ड से मिल रहा है? हाँ, बेनिफिट भी मिल रहा है। अभी एजुकेशन के लिए आप सारे युवा हो, तो अभी एजुकेशन के लिए आपका क्या कहना है? जी एजुकेशन सिस्टम दिल्ली का बहुत खराब है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार बड़े दावे करती है कि जी एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया, बस बिल्डिंग अच्छी बनाई है, टीचर नहीं है। अच्छा, मतलब स्कूल अच्छे बना दिए, टीचर नहीं है, कोई टीचर नहीं है। आप कहाँ पे पढ़ते हैं? दिल्ली में कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? हरिनगर आश्रम। वहाँ पे क्या टीचरों की कोई सुविधा मौजूद नहीं है? टीचर हैं बहुत कम है, मतलब और भी ड्यूटी दे रखी है उन्हें। स्कूल का बहुत बुरा हाल हो रखा है, टीचर को तो बहुत कम है, एकदम कम है। ठेकेदारी पे टीचर को बुला रखा है। किस पे? ठेकेदारी पे। अच्छा, तो आप प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हो, हायर सेकेंडरी स्कूल की बात कर रहे हो? सेकेंडरी स्कूल। ये कौन सा स्कूल है आपका? DAV। फुल नेम लो, फुल नेम। DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अगर उसमें विजिट की जाए, किसी उच्च अधिकारी को बुलाया जाए, तो ये सब कमियां निकलेगी। हाँ।
प्राइवेट टीचर रखे जा रहे हैं, रेगुलर टीचर नहीं है, सरकारी नहीं है। और क्या सुविधा नहीं है उसमें? पानी वानी का वो साफ नहीं रहता, बाथरूम वाथरूम गंदा पड़ा रहता है। ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि बच्चे दीवार टाप के भाग जा रहे हैं और ये साइड में वो टीचर सामने खड़ा हुआ है, टीचर से कोई मतलब नहीं है, लड़का भाग रहा है। मतलब चारों तरफ मतलब गंदगी कह लो, सफाई शौचालय मतलब कुछ भी नहीं है, शौचालय वगैरह भी नहीं है वहाँ पर। हाँ? बस बिल्डिंग अच्छी है, बिल्डिंग में पता नहीं है चलते अंदर कब टाइल्स ऊपर गिर जाएंगे। बिल्डिंग अच्छी लगा रही है बस। नहीं, एजुकेशन के लिए टीचरों का क्या है? एजुकेशन में टीचर कभी गेस्ट बन के आते हैं, कभी इलेक्शन में ड्यूटी लग जाती है, कभी कहीं ड्यूटी लग जाती है, और सब्जेक्ट पढ़ा नहीं पा रहे। EMC और लेके आ गए इसमें पढ़ाने के लिए, बच्चों पर और दबाव डालते हैं जिससे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, और तो कुछ एजुकेशन में काम आता नहीं लाइफ में। जो अभी दिल्ली सरकार के अंदर कई ऐसी इन्होंने योजना बनाई है एजुकेशन को लेके, पढ़ाई को लेके, है ना, तो उसके अंदर आपको कोई ऐसी सुविधा मिली दिल्ली सरकार से? कोई सी नहीं मिली। अभी स्पोर्ट्स में बच्चे जाते हैं, वहाँ भी चीटिंग हो जाती है। अच्छा, किस तरह की चीटिंग मतलब कुछ बताओ? मतलब हो जाती है, फिर भी जैसे आपके स्कूल में लेके गए हैं ना बच्चों को, तो वहाँ के भी लड़के रहेंगे और हम दूसरे स्कूल के भी लड़के गए, कोच से ऐसे बातचीत होती, चीटिंग करवा के दूसरे बच्चों को पीछे करवा के मतलब कहने का ये है कि जो अरविंद केजरीवाल इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे अपने स्कूलों को लेकर, शिक्षा को लेकर, उसमें क्या ध्वस्त है? केजरीवाल ध्वस्त है इस और मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाइयाँ आई थी। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से ब्रिजभूषण की एक छोटी सी। हमारा मकसद सच को दिखाना है, झूठ का करेंगे खुलासा। किसी भी जाति का हो या धर्म का हो, कोई ये ना सोचे कि हम किसी का पक्षपात करेंगे। इसमें ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई अपराध और ना ही कोई भ्रष्टाचार। हम करेंगे संविधान के तहत काम। अब चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इंटरटेनमेंट हो, चाहे वो क्राइम, हम कानून व्यवस्था को बना के रखेंगे। जो सच जनता से दूर है, हम करेंगे जनता को रूबरू। सच के प्रतीक इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप के तहत और बच्चों पे हो रहा भ्रष्टाचार और अत्याचार, उसका भी हम निकालेंगे खोज और उसके ऊपर करेंगे कानूनी कार्रवाई। संविधान के तहत ही काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।